श्री गणेशाय नमः। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय अर्थात जिसका क्षय न हो वो अक्षय तृतीया होती है। आज के दिन को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। आज के दिन किसी भी शुभ कार्य का आरंभ किया जा सकता है। किसी को मकान निर्माण करना हो, गृह प्रवेश करना हो, यज्ञोपवीत हो, मुंडन संस्कार हो, शादी विवाह, सभी कार्य आज बिना दिन देखे किए जा सकते हैं। आज का दिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज कई सारे विशेष कार्य इस तिथि को संपूर्ण हुए हैं जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है। संपूर्ण संसार को पावन करने वाली पौहित पावनी तरंगड़ी माँ गंगा का उद्गम आज ही के दिन धरती पे उनका अवतरण होता है। सकल लोक जग पावनी गंगा के रूप में मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसी गंगा जो सकल जग को पावन करती है। कलिमल हारिणी माँ गंगा का प्रादुर्भाव आज ही के दिन कलयुग के संताप को हरण करने के लिए हुआ था। आज ही के दिन भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप भार्गव परशुराम जी का अवतार हुआ था, जिन्होंने पितृभक्ति का महान दर्शन प्रस्तुत किया। आज ही के दिन माँ अन्नपूर्णा का दर्शन प्राप्त हुआ था। वो अन्नपूर्णा जो संसार के मूल आधार है। संस्कृत में एक सूक्ति है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संख्या विधीयते। पृथ्वी पर विद्वान 3 प्रकार के रत्न पाए को कहते हैं कि 3 प्रकार के रत्न होते हैं, अन्न, जल और सुंदर वचन। किंतु मूर्ख व्यक्ति पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। बिना अन्न के संसार का चलन ही नहीं हो सकता है। अन्नम ब्रह्म हमारे वेद में शास्त्रों में परिभाषित किया गया है। अन्न को ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। सर्वश्रेष्ठ दानों में अन्न दान की महत्ता है। अगर हम किसी भी दान को करें तो उसमें पात्रता की आवश्यकता होती है। अगर उस दान का वो गलत प्रयोग करता है तो दोनों तरह प्रतिकूल प्रभाव प्रकाशित होते हैं। परंतु अन्न दान एक ऐसा दान है जिसमें कोई भी बाधा नहीं रहती है। केवल सामने वाले को भूखा होना चाहिए, उसको हम अन्न खिला सकते हैं। इस प्रकार अन्नपूर्णा देवी का प्रादुर्भाव हुआ और आज ही के दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र के द्वारा द्रौपदी का वस्त्रहरण जब हो रहा था तो चीर दे करके उनके लज्जा की रक्षा की गई थी। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने चीर रूप धारण किया था, जिसमें वैष्णव लोग चीर रूप में भगवान की पूजा करते हैं। वास्तव में भगवान ने यहाँ पर अपने आप को भक्त के हाथ में होने को प्रमाणित किया है और भगवान स्वयं ही भक्त के पुकार पर आ गए, ये प्रदर्शित किया है। आज का दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही के दिन भगवान का चीरावतारण हुआ था। आगे चलते हैं। आज ही के दिन मित्रता की महान पराकाष्ठा को प्रदर्शित करने वाले एक महान रिश्ते, जिसे हम कृष्ण सुदामा के नाम से जानते हैं, आज ही के दिन दोनों लोगों का मिलन हुआ था, जिसके विषय में नरोत्तम दास ने लिखते हैं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सू पग धोवे। कृष्ण ने पानी परात को हाथ ही नहीं छुआ, अपने नैनन के जल से ही उनके चरणों को धो डालते हैं। इस प्रकार अद्भुत 2 मित्रों का मिलन उस युग में हमें देखने को मिलता है, जिसको आज तक हम लोग याद करते हैं। एक मित्रता की महान विशालता उस समय परिलक्षित होती है। कृष्ण ने सभी भेदों को मिटा करके मित्रता का नाता निभाया और यह प्रदर्शित किया कि मित्रता का नाता सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए आज का दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में हम लोग अंग्रेजी हिसाब से फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। देखा जाए आज ही के दिन हम लोग को मित्रता दिवस के रूप में भी मनाना चाहिए। आगे देखते हैं तो आज ही के दिन कुबेर को धन का खजाना प्राप्त हुआ था। कुबेर जिन्हें धन का देवता माना जाता है, लक्ष्मी धन की देवी है, किंतु उनको प्रदान करने का अधिकार धनाध्यक्ष कुबेर को दिया गया। वो वित्त मंत्री हैं। इस प्रकार आज ही के दिन उनको खजाना प्राप्त हुआ था। इसलिए आज सोने चांदी की लोग खरीदारी करते हैं ताकि उनके घरों में सदैव ही धन की संपन्नता बनी रहे। वास्तव में देखें तो
स्वर्ण के लिए कई सारी युक्तियां हैं। अगर महाभारत में देखें तो परीक्षित ने कलयुग के रहने का स्थान एक स्वर्ण धातु को बनाया है, किंतु लोग स्वर्ण को शुभ के रूप में देखते हैं। तो वास्तव में वही स्वर्ण शुभ है जो दूसरे को परोपकार में युग में आया हो, जो दूसरों के हित के लिए हो, किसी दूसरे से छीन करके, झपट करके या किसी अन्य प्रकार से लिया गया धन कभी सिद्ध नहीं हो सकता है। ये शास्त्र के द्वारा प्रमाणित किया गया है। हमारे शास्त्र में कहा भी गया है, अन्यायो उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति एकादशे वर्षे च समूलम तद विनश्यति, कि अन्याय के द्वारा उपार्जित किया गया धन 10 वर्ष तक टिकता है, एकादशे वर्षे में वह समूल के साथ नष्ट हो जाता है। अतः हम ईमानदारी और निष्ठापूर्वक अपने कार्य का परिवहन करना चाहिए। और आज के लोग आभूषण खरीदते हैं ताकि उनके घर में समृद्धि बनी रहे, इसलिए आज के दिन की महत्ता और भी बढ़ जाती है। आज ही के दिन 2 प्रारंभिक युगों का आरंभ माना जाता है। त्रेता और सतयुग का आज ही के दिन आरंभ माना जाता है। आज ही सतयुग में भगवान का अवतार होता है, मुख्य अवतार। फिर त्रेता युग में श्री रघुनाथ जी का अवतार होता है। नवमी तिथि के दिन, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरुप्रीता मध्य दिवसे अतिशीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। सभी को आराम देने वाले आराम, जिनके आने से ही जो आए तो राम है वही आराम, जिनको आने से जो विष में मिल जाए तो राम बन जाते हैं, ऐसे विश्राम का आगमन त्रेता युग में होता है। तो ऐसे महान युग की शुरुआत भी आज ही के दिन हुई थी। ब्रह्मपुत्र अक्षय का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। आगे चलते हैं तो उत्तर भारत के महान तीर्थस्थल के रूप में बद्रीनारायण का दर्शन। तो बद्रीनाथ जी का कपाट आज ही के दिन भक्तों के लिए खुलता है। आज ही के दिन प्रभु का दर्शन होता है। और अगर इतने सारे संयोग हो, कृष्ण के बद्रीनाथ की बात हो जाए, चीरावतार की बात हो जाए और उनके सबसे प्रिय धाम वृंदावन धाम की बात ना हो, तो ये तो अन्याय की बात हो जाएगा। आज ही के दिन वृंदावन में बाके बिहारी के चरण कमल के दर्शन होते हैं। सूर्य लिखते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई जाकर कृपा पंगु गिरि लंघय अंधय को सब कछु दरसाई बहिरव सुने गुंग पुनि बोने रंग चलय सिर छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिहि गाई। ऐसा चरण है प्रभु का कोमल चरण, जिसके दर्शन मात्र से ही पाप पुण्य का तो कोई लेखा जोखा रह ही नहीं जाता। इसलिए पाप पुण्य की यहाँ पे चर्चा करनी ही व्यर्थ है, क्योंकि जिसके दर्शन मात्र से ही सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनासहि, तब ही तो पाप पुण्य का लेखा जोखा तो बहुत पहले समाप्त हो गया। जिसको दर्शन हो जाए, जिसके पास पाप रहेगा वो दर्शन ही नहीं कर सकता है, तो दर्शन उसी को मिलता है जिसका पाप रहे ही ना। इस तरह देखा जाए आज प्रभु के पावन चरण का दर्शन होता है, जो अत्यंत ही सुख और आनंद का उत्पन्न कराने वाला है, जो साल में केवल एक ही बार खुलता है। प्रभु का चरण आज ही के दिन भक्तों को दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज ही के दिन प्रभु की विशेष कृपा होती है और अपने चरण बिंदु का दर्शन भक्तों को प्रदान किया जाता है। और आज ही के दिन महाभारत युद्ध की समाप्ति हुई थी। एक महान युद्ध जो धर्म और अधर्म के बीच के लिए लड़ा गया था, जिसमें धर्म की विजय होती। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर। जहाँ पर कृष्ण हो वहीं पर जय है। कृष्ण वास्तव में स्वयं ही धर्म की पराकाष्ठा है। इस प्रकार और इसी महाभारत को हम लोग युद्ध तो मानते हैं, लेकिन अगर महाभारत नहीं हुआ रहता तो हमें गीता रूपी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ रहता। जिस प्रकार समुद्र मंथन से विष तो निकलता है किंतु अमृत की प्राप्ति होती है, तो महाभारत भी एक मंथन है जिससे अमृत के रूप में हमें गीता मिलती है, जो एक महान ज्ञान है। गीता में ही कृष्ण कहते हैं कि न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई नहीं होता है। और ज्ञान के विषय में बताते हैं कि श्रद्धावाहन लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मधिचीर्ण गच्छति। ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य को परम शांति की अनुभूति हो सकती है। अतः ज्ञान की महत्ता तो सर्वत्र ही प्रकाशित होती है। तो आज ही के दिन महाभारत युद्ध का समाप्ति हुआ था, एक ऐसा महाभारत जिसे हमें गीता रूपी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार देखे तो प्रभु का चरण दर्शन भी आज ही हुआ, इसको मैंने पहले बताया। सबसे अच्छा हमको इसमें आज के दिन का यही लगता है कि आज प्रभु का दर्शन ही होता है, चरण का दर्शन होता है। आज के दिन
गोपी गीत याद आता है हमको, जिसमें 11 नंबर श्लोक में प्रभु कहते हैं, प्रभु के लिए गोपियाँ कहती हैं, चलति यद व्रज उच्चारयन् पशुन् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। हे प्रभु, आपके चरण के समान तो संसार में कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। आज के दिन अगर मेरे लिए पूछा जाए तो सबसे सर्वाधिक प्रिय वस्तु यही है कि आज के दिन प्रभु के चरण विग्रह का दर्शन होता है। आज अनेक प्रकार से तिथि शुभ है, सबके लिए शुभ हो, लाभकारी हो, सबके जीवन में मंगलमय हो, सर्वत्र शांति हो, सबके जीवन में कल्याणकारी हो। अंततः मैं यही कहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी का जीवन कल्याणमय हो, सभी का जीवन मधुरमय हो। मधुराष्टक भगवान की जय। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। बांके बिहारी लाल की जय।